नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। तो इस 22 तारीख से ही शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि और माँ आ रही है हमारे घर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। माँ शैलपुत्री का जो उनको क्या प्रिय भोग है और उनका क्या मंत्र है, वो सब वीडियो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप जरूर देख लेना और उनकी इस प्रकार से पूजा करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माँ शैलपुत्री जो है उनका जो है वो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वो प्रकट कैसे हुई। तो हम सब ये तो जानते हैं कि इनको ये मंत्र है, इनका ये प्रिय भोग है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं अभी आप लोगों को वही बताऊंगी। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान शिव की और माता सती की एक कथा है कि उसमें भगवान शिव और सती जो है वो हिमालय पे बैठे थे और तभी देवी सती को पता चलता है कि उनके पिताश्री ने एक यज्ञ रखा है और उनमें उनको आमंत्रित नहीं किया। तो देवी सती ने भगवान शिव से अनुमति ली कि मुझे उस यज्ञ में जाना है। पिताश्री का यज्ञ है और पिताश्री के यज्ञ में पुत्री तो जा ही सकती है बिना अनुमति के भी। तो भगवान शिव ने बारंबार मना किया, किंतु फिर भी देवी सती ने कहा, तो फिर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है चलो जाओ। तो उसके पश्चात जब देवी सती वहां पे पहुंची तो वहां पे उनकी माताश्री के अलावा उनके पिताश्री और उनकी बहनें सभी उनका मजाक उड़ा रही थी और उन्हें कुछ भला बुरा कह रही थी और उनकी माताश्री सिर्फ उन्हें अच्छी तरह से बुला रही थी। तो वो मतलब देखकर कि सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, केवल उन्हें और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। उसके पश्चात जब दक्ष राजा जो थे उन्होंने भी भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा, तो वो सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आया। तो उस क्रोध के कारण वो भस्मीभूत हो गई और उसके पश्चात वो हिमालय जी के घर गए उनकी पुत्री बनकर, और वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा कठिन तपश्चर्या की और उस तप के कारण जो भगवान शिव थे वो प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। तो वो क्योंकि हिमालय की पुत्री थी, शैलपुत्री थी, मतलब शैल की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। और उनका वाहन बना बैल, सफेद बैल जो होता है वो, क्योंकि उन्होंने जब विवाह किया भगवान शिव से तो भगवान शिव ने उन्हें नंदी पर ही वो अपने घर ले गए थे। मतलब कि हिमालय में वो रहते थे, मतलब माँ पार्वती जो थी वो हिमालय में नीचे रह रही थी और ऊपर जो चोटी है हिमालय की वहां पे भगवान शिव रहते थे। तो नीचे से ऊपर जो है वो माँ भगवान के साथ बैल पर ही गई थी, तो इसीलिए उनका जो वाहन है वो सफेद बैल है। और घट स्थापना का मुहूर्त मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो कलश स्थापना हमें करनी है सुबह 6:23 पे और 7:32 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो सुबह जो है वो 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोगों को कलश स्थापन कर देना है, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। आपको पता ही होगा कलश स्थापन कैसे करना है, तो आप उस प्रकार कीजिएगा। और सबसे पहले तो यही करना है आप लोगों को कि जो है वो माँ की पूजा करनी है, अपने आप से आपको पूजा करनी है। अगर आप वीडियोस देखकर करते हैं बहुत अच्छी बात है, वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है आपका ज्ञान है वो थोड़ा बढ़ेगा, अच्छा होगा। पर आपके जो मन में जो भाव है ना वो आना ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार से किसी भी विधि से आप करें, ठीक है। माँ के लिए जो भाव है ना वो माँ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है। माँ ये नहीं देखती कि मेरे इस भक्त ने किस विधि से मेरा पूजन किया है। माँ ये नहीं देखती कि क्या इस भक्त ने मुझे क्या ये चढ़ाया, क्या मुझे ये भोग पसंद है तो क्या ये लाया मेरा पुत्र मेरे लिए भोग में, ये मंत्र बोला क्या उसने, वो नहीं देखती माँ। माँ सिर्फ देखती है कि उनका कौन सा जो बालक है वो उनको भाव से बुला रहा है, ठीक है ना। रोकर एक बार हम पुकारेंगे ना माँ को तो माँ दौड़ी चली आएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी अनुमति हो, आपकी अनुमति होगी तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा और कहिएगा मुझे कि मैं अभी जो है वो मैंने जो मतलब जो साधना होती है माँ को प्रसन्न करने की, साधन रूपी जो साधनाएं होती हैं
तो वो जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और शुद्ध भाव से करने वाली, और ऐसी जो बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती है कि जिनको करने के पश्चात अगर पूरे विधि विधान से हमने नहीं किया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका दुष्प्रभाव होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। किंतु हाँ, एक गुरु का होना आवश्यक है साधना के लिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप वो साधना नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं, मैं तो जानती हूँ वहां तक के सारी साधनाओं में ऐसा ही कहा गया है कि कोई भी साधना आपको गुरु के बिना नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी ऐसी साधनाएं हैं जो आप गुरु के बिना भी कर सकते हैं। मतलब गुरु हमें बनाना होता है पहले। भगवान शिव को आप गुरु मान सकते हैं, भगवान कृष्णा को आप गुरु मान सकते हैं, ठीक है, और माँ को तो भी आप गुरु मान ही सकते हैं। माता तो हमारी गुरु है पहले से ही, बचपन से ही हमारी गुरु होती है माँ। तो आप जो है वो साधनाएं अगर आपको जाननी है कैसे होती है, उसकी सरलतम विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपकी अनुमति हो आप कमेंट में कीजिएगा, तभी मैं मानूंगी कि आपकी अनुमति है तो मैं वो वीडियो डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इससे ही, जैसे मैंने अभी आप लोगों को शैलपुत्री जी के विषय में बताया, उसी प्रकार मैं 9 दुर्गा, मतलब बहुत जो 9 दुर्गाएं हैं उन सभी 9 दुर्गाओं के विषय में आप लोगों को बताऊंगी विस्तार पूर्वक। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जो है वो हमारे जो सनातन धर्म में ये जो अत्यंत ही ज्यादा पवित्र और शुभ जो आता है पवित्र त्योहार हमारा नवरात्रि का, तो उसका वो भी लाभ उठाए, वो भी नवरात्र करे। आप नवरात्र व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, माँ का नाम लीजिए, माँ उससे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।